Hello guys, welcome back to YouTube and to our brand new channel Raise Your Voice which is presented by My Facts World. सो बेसिकली हम इस चैनल में उन संगठनों या उन प्रोटेस्ट का सपोर्ट करते हैं, उन विरोधों का सपोर्ट करते हैं जो कि सरकार के आगे अपनी मांगे रखते हैं नॉन वायलेंटली, अहिंसापूर्वक, और ऐसी मांगे हों जो कि भविष्य में चलकर देश और दुनिया के लिए और साथ ही साथ एक आम आदमी के लिए लाभदायक हों। तो एक नया चैनल है और एक पहली नई वीडियो आ रही है किसी कंटेंट के ऊपर, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हम कुछ ऐसी नॉलेज देंगे जो कि आपको नॉर्मली नहीं मिल पाती है और ऐसी नॉलेज जो आपके लिए ज़रूरी है और आपको उसके बारे में जानना चाहिए। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यही दोबारा बोलना चाहूँगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये जानने के लिए कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, सबसे पहले हमें फार्म्स बिल पर ही नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि फार्म्स बिल क्या है तब तक हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो पा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि फार्म्स बिल की क्या डेफिनेशन है। फार्म्स बिल बेसिकली एक ऐसा रिफॉर्म है 2020 का विच रेफर टू 3 एग्रीकल्चरल बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 27 September 2020. The bills collectively seek to provide farmers with multiple marketing channels and provide a legal framework for farmers to enter into pre-arranged contracts among other things. इसका यही मतलब है कि 2020 का जो भारतीय कृषि सुधार है वह 27 सितंबर 2020 को भारत की संसद द्वारा पारित 3 कृषि बिलों को संदर्भित करता है। बिल सामूहिक रूप से किसानों को नई विपणन चैनलों के साथ प्रदान करता है और साथ ही साथ किसानों को अन्य चीज़ों के बीच पूर्व व्यवस्थित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा यही डेफिनेशन है फार्म्स बिल की, जिस वजह से उन्होंने फार्म्स बिल को इंट्रोड्यूस किया है। और ये जो फार्म्स बिल है ये लागू भी हो चुका है। अगर लागू नहीं होता तो शायद ये प्रोटेस्ट अभी तक शुरू नहीं होते, लेकिन ये बिल लागू हो चुका है, इसीलिए जो प्रोटेस्ट हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो फार्मर्स यूनियन के हिसाब से किसान उन कानूनों का विरोध कर रहे हैं जो फसलों की बिक्री को रोकते हैं, जिससे निजी खरीदारों को एक ऐसे बाजार में अधिक स्वतंत्र लगने की अनुमति मिलती है जो लंबे समय से सरकारी सब्सिडी पर हावी हैं। ये वो डेफिनेशन है जो कि फार्मर यूनियंस द्वारा दी गई है। तो उन्होंने इसे इस तरह से लिखा है कि फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट लॉज that deregulate the sale of crops, allowing private buyers more free rein in a marketplace that has long been dominated by government subsidies. तो ये डेफिनेशन और गवर्नमेंट द्वारा दी गई जो डेफिनेशन है उनके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर सीधे सीधे ये बताया गया है कि ये नियम फसलों की बिक्री को रोकते हैं, लेकिन जहाँ दूसरी तरफ जो हमारे जो गवर्नमेंट द्वारा जो बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि ये बिल सामूहिक रूप से किसानों को कई विपणन चैनलों के साथ प्रदान करना चाहते हैं। पर जो फार्मर यूनियन द्वारा है उसमें ये लिखा गया है कि यह फसलों की बिक्री को रोकते हैं, जिसके अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो पहला पॉइंट तो हमने ये निकाल लिया है कि इनकी डेफिनेशंस में बिल्कुल एकदम बड़ा फ़र्क है, या फिर ये एक ऐसी गलती है फार्मर यूनियंस द्वारा कि वो इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि जो फार्मर यूनियंस हैं वो इसे समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट की एक गलती है जो वो फार्मर्स के लिए कुछ और ऐसा करें जो कि फार्मर्स नहीं चाहते। फिलहाल ये 2 पॉइंट एक गवर्नमेंट के पक्ष में है और एक फार्मर यूनियंस के पक्ष में। तो इसका अगला जो है वो है कि तो दूसरी तरफ एक ये बात भी सामने आई है कि सिर्फ पंजाब के फार्मर्स ने ही क्यों ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है। वाई पंजाबी फार्मर्स स्टार्टेड द प्रोटेस्ट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कि इस प्रोटेस्ट में सबसे उभर कर आया है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, क्या फार्मर यूनियंस ने इसका आंसर दिया है, वो कुछ इस प्रकार से है कि पंजाब के किसानों की जो विरोध प्रदर्शनों में से एक प्रमुख मांग भारत सरकार से लिखित आश्वासन है कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी व्यवस्था को समाप्त नहीं करेगा और उनसे चावल और गेहूं की खरीद जारी रखेगा।
पंजाब के किसान अधिक गेहूं और धान उगा रहे हैं, क्योंकि एमएसपी केवल 2 फसलों के लिए उपलब्ध है। तो बेसिकली उन्होंने रिटर्न राइट में क्या लिखा था, वो था कि वन ऑफ द मेजर डिमांड्स ऑफ प्रोटेस्टिंग पंजाब फार्मर्स इज रिटर्न अश्योरेंस फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट दैट इट विल नॉट स्क्रैप द मिनिमम सपोर्ट प्राइस और विच इज कॉल्ड एमएसपी डिजाइन एंड विल कंटिन्यू टू प्रोक्यूर rice and wheat from them. Punjab's farmers are growing more wheat and paddy because MSP is only available for 2 crops. अब पंजाब के फार्मर्स जो इसे स्टार्ट किए हैं, उन्होंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट उनकी जो एमएसपी है उसको स्क्रैप नहीं करेगी। मतलब या तो अब गवर्नमेंट की यहाँ गलती है, या तो जो पंजाब के फार्मर्स हैं उनकी गलती है कि वो इसे समझ नहीं पा रहे। क्योंकि जो सरकार है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सरकार की जो डेफिनेशन है इस बिल के ऊपर वो ये है कि वो इस बिल को सामूहिक रूप से किसानों को कई विपणन चैनलों के साथ प्रदान करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो कि जो पंजाबी जो फार्मर्स हैं, उनकी जो डेफिनेशन है कि उन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों किया है, तो वो ये है कि द गवर्नमेंट सेड इट विल नॉट स्क्रैप द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो बेसिकली अब यहाँ पर एक दूसरा बहुत बड़ा फ़र्क आया है। तो ये पॉइंट हम एक तरह से गवर्नमेंट के पक्ष में और एक तरफ से किसानों के पक्ष में हम इसे रख सकते हैं। तो जो हमने पॉइंट्स बनाए थे उसमें हमने पहले पॉइंट में ये बताया था कि गवर्नमेंट ने जो इस फार्म्स बिल की जो डेफिनेशन दी है उसमें उन्होंने ये बताया कि वो सामूहिक रूप से किसानों को कई चैनलों के साथ प्रदान करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो किसान यूनियंस थे उनके बारे में हमने ये बताया था कि उनके हिसाब से जो सरकार है वो फसलों की बिक्री को रोक रही है। तो इसमें बेसिकली फार्म्स बिल के अकॉर्डिंग जो फसलों की बिक्री है वो नहीं रुकने वाली है, और ये जो पहला पॉइंट है, बेसिक पॉइंट, वो जाता है गवर्नमेंट के पक्ष में। तो इस वक्त हम पॉइंट्स के हिसाब से चलें तो गवर्नमेंट का पॉइंट है 1 और किसान के पक्ष का है 0। बुरा मत मानना, लेकिन फिलहाल ये राइट है, क्योंकि फार्म्स बिल के अंडर ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि वो कानूनी तौर पर फसलों की बिक्री को रोकता है, और इसी वजह से पहला पॉइंट जो है गवर्नमेंट के पक्ष में जाता है। अब दूसरे पॉइंट की जो हमने बात की थी कि पंजाबी फार्मर्स ही क्यों ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, तो जो वहाँ से रिस्पॉन्स आया है कि द गवर्नमेंट विल नॉट स्क्रैप द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट की जो दी गई डेफिनेशन है उसमें ये लिखा गया है कि वो बिल्स को वो बिल सामूहिक रूप से किसानों को चैनलों के साथ प्रदान करना चाहते हैं। मतलब अगर यहीं पे एक लॉस हो रहा है तो दूसरी तरफ एक जाके बहुत बड़ा प्रॉफिट भी मिल रहा है, लेकिन शायद वो किसान नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये पॉइंट भी डायरेक्टली गवर्नमेंट के पक्ष में ही जाता है। हो ना कहीं गवर्नमेंट ने ये सब सोच के किया है। तो हम इस वक्त किसका सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि कहीं कहीं जो किसान हैं वो नॉन वायलेंट भी हो रहे हैं, मतलब नॉन वायलेंट से वायलेंट भी हो रहे हैं। नॉन वायलेंट तो अहिंसा पूर्वक, तो बेसिकली पूरे देश में अभी तक अहिंसा पूर्वक ही चले हैं, लेकिन कुछ कुछ इलाकों में जो किसान हैं वो हिंसा पूर्वक भी इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि हमारे जो नियम हैं उनके बिल्कुल खिलाफ है कि कोई भी जो संघ है वो अहिंसा पूर्वक किसी भी नियम के खिलाफ विरोध कर सकता है, लेकिन हिंसा पूर्वक बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा जो सपोर्ट है वो बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ है, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस एक्ट को पूरी तरह से पास कराए, पूरी देश में लागू भी कराए। लेकिन जो फार्मर्स हैं उनके साथ भी हमारी सहानुभूति है कि वो इस प्रोटेस्ट को टाल दें और जो हमारा नया फार्म रिफॉर्म है उसे समझें, अच्छी तरह से समझें, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये स्टेप देश के पक्ष में लिया है और एक आम आदमी या एक किसान के पक्ष में लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो हमारे देश की इकोनॉमी की बैकबोन है एग्रीकल्चर वो टूट जाए। क्योंकि हमारे देश का जो सबसे ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमी है उसमें मोर देन 50% जो रेशो है वो एग्रीकल्चर से ही आता है, और गवर्नमेंट कभी भी एग्रीकल्चर को डिक्लाइन करना नहीं चाहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन तभी होगा कि अगर आप अभी तक जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दिया होगा। लगता है सब्सक्राइब कर दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं भी किया तो कर देना। पर अब हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि
फार्मर्स वो लोग हैं जो कि किसान मतलब जो फसलें उगाते हैं। हमें एक बात समझना ज़रूरी है, हम फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फार्मर्स की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फार्मर्स वो लोग हैं जो फसल उगा रहे हैं, जिनकी वजह से हमें खाना मिल रहा है। आप सोचते हैं कि मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि उनके घर में खाना आ रहा है, वो खुद पका के खा रहे हैं। वो ऐसा बोलते हैं, हम खुद पका के खा रहे हैं, किसान हमें खिला रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो हमें खाना मिल रहा है वो किसानों से ही आ रहा है। इसलिए फार्मर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट फार्मर्स बिकॉज़ दे आर एक्चुअली दोज़ पीपल जिनकी वजह से हमें खाना मिल रहा है, आज हम ज़िंदा हैं, तो वो सिर्फ़ उनकी वजह से ही आज हमारा देश अगर इतना डेवलप कर रहा है, तो एग्रीकल्चर की वजह से, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री इज़ बेसिकली फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि अगर कोई नई वीडियो आती है, वैसे ज़रूर आएगी, और उसका जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। रेज़ योर वॉइस का क्रू आपके साथ है।